राधा स्वामी जी। रविवार का दिन हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखता है। बच्चों के लिए छुट्टी का दिन और बड़ों के लिए भी। पर एक प्रेमी शिष्य के लिए यह सबसे खास दिन होता है। उसे बाकी के 6 दिन इस एक दिन का इंतज़ार में ही बीतता है, ताकि जल्दी से रविवार आए और वह अपने गुरु के पवित्र शब्द सुन सके, सत्संग सुन सके। भाई, सेवा का मौका चाहे जो मिले लपक लो। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, बस वह सेवा ही है जिससे मन निर्मल हो, अंदर की मैल कम हो, जिससे माहौल बने, वह है सेवा। जितनी मिले, जहाँ मिले, खुशी से किए जाओ। बाबा जी की दया तो हर समय होती है, लेकिन हम मूर्ख लोग समझ नहीं पाए। आज हम जो साखी सुनाने जा रहे हैं, यह बिल्कुल सच्ची साखी है। एक सेवादारनी आंटी ने मुझे बताई है। रविवार को राधा स्वामी सत्संग घर में सत्संग होता है। वह दोनों पति पत्नी सत्संग घर में सेवा करते थे। आंटी जी ऑफिस ब्लॉक में सफाई की सेवा होती है, इसलिए उनको जल्दी जाकर सफाई करनी होती है, क्योंकि फिर ऑफिस में सभी आकर बैठ जाते हैं। फिर सफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनका सफाई ग्रुप की सेवादारनियाँ सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक सत्संग घर पहुंच जाती हैं। एक अंकल जी और आंटी जी स्कूटर पर घर से 6 बजे निकलें तो उनके रास्ते में एक जीटी रोड पर चौक पड़ता है। वहाँ पर उस समय लाल बत्ती थी। जब ग्रीन बत्ती हुई तो अंकल जी ने अपनी स्कूटर दोबारा स्टार्ट की और चौक पार करने लगे। उन्होंने तो सीधा जाना था। साइड से आने वाला ट्रैफिक, एक बस और एक कार रुके हुए थे। उसी समय तेज बस आ गई। उसने लाल बत्ती में ही चौक पार करना चाहा। आगे जा रही आंटी जी और अंकल जी को ऐसा लगा कि अब तो हम गए। उस समय एक ऐसी बात हुई जिसे बताना बहुत ही मुश्किल है, कि उनकी स्कूटर को जैसे बस के आगे से किसी ने उठाकर साइड पर कर दिया हो। वह यह सब देखकर बहुत हैरान हुए कि यह क्या हुआ है। यह कुछ और नहीं, हमारे सतगुरु प्यारे बाबा जी की ही दया थी, जिन्होंने उनकी जान बचाई। आंटी जी बहुत घबरा गई थी, शायद अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन बचाने वाले बाबा जी साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात। वहाँ चौक पर खड़े लोग इकट्ठा हो गए और आंटी जी और अंकल जी से पूछने लगे कि आप ठीक हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह तो दोनों बस बाबा जी का शुक्र कर रहे थे। आंटी जी बोली, बाबा जी की दया का हाथ हमारे सिर पर है। बाबा जी ने अभी हमारे से और सेवा करवानी है, इसलिए हमारी जान बख्श दी। शुक्र बाबा जी, आपके सिवाय कोई और नहीं कर सकता। आप ही हैं जो हर पल हमारे साथ रहते हैं। एक बादशाह जिसकी कोई औलाद नहीं थी, एक 7 मंजिला महल बनवाया और अपनी सारी दौलत
अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियाँ, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरें, पांचवी पर मोती, छठी पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात और सातवीं पर खुद बैठ गया। शहर वालों को खबर दे दी कि जिसको जो मिले ले जाओ, लेकिन जो एक बार आए वह फिर दूसरी बार ना आए। लोग दौड़कर आने लगे। बहुत से लोग तो पैसों की गठरियां बांध कर ले गए। जो उनसे जरा ज़्यादा समझदार थे वह रुपयों की गठरियां बांध कर ले गए, और जो आगे बढ़े वह चांदी ले गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, और आगे जाना चाहिए। वह मोहरे लेकर वापस आ गए। जो और आगे गए वह मोती लेकर आए, और जो ज़्यादा समझदार थे वह उनसे भी आगे गए, हीरे जवाहरात लेकर आ गए। एक व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा और देखूंगा वहाँ क्या है। वह जब सबसे ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहाँ बादशाह खुद बैठा हुआ है। राजा बैठा यह इंतज़ार कर रहा था कि क्या उसकी प्रजा का कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे की सब वस्तुओं को छोड़कर ऊपर उसके पास पहुंचेगा। बादशाह ने उसका स्वागत किया और अपने सर से ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। हर जीव के भाग्य में यह ज्ञान नहीं होता कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसी का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। जो बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं वह अपनी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। जो लोग थोड़े समझदार हैं वह रुपए कमा लेते हैं। जो लोग नित्य नियम, नमाज, रोजे आदि रखते हैं वे चांदी ले लेते हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर पर्दा खोला वे आंखों से ऊपर चढ़े। आलमे फ़ानी यानी मृत्यु लोक को छोड़कर आलमे रूहानी या सहस दल कवल में पहुँचे। उन्होंने मोहरे ले ली। जो ब्रह्म में पहुँचे उन्होंने मोती ले लिए। जो पर ब्रह्म में पहुँचे उन्होंने हीरे जवाहरात ले लिए। जिसने कहा कि मुझे दूर तक पहुँचना है वह ऊपर गया और आगे शहंशाह अकाल पुरुष को बैठे देखा। अकाल पुरुष ने उसको अपने साथ मिला लिया। विचार करें, आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है, करोड़ों खुशियां हैं, सुख और शांति है। खुद खुदा अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य चोले का मकसद उस कुल मालिक तक पहुंचना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके इसी जन्म में कर लें। हमें एक ही खास मार्ग इस कारण अपनाना पड़ता है कि परमात्मा हमारे शरीर में बैठा हुआ है, और इसलिए उस तक पहुंचने के लिए भी एक निश्चित मार्ग होना चाहिए। वैसे परमात्मा कण कण में विराजमान है, लेकिन हम बाहर उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक हम अपने अंतर में उसके दर्शन नहीं कर लेते। वह हम सबके अंतर में भी है और उसने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। इसलिए अंदर उससे मिलने का मार्ग भी एक ही होना चाहिए।
हजरत ईसा कहते हैं कि शब्द की भक्ति ही परमात्मा की एकमात्र भक्ति है। यदि हम परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें शब्द का अभ्यास करना होगा। हमें अपने ख्यालों को समेटकर तीसरे तिल पर लाना और अंतर में शब्द धुन के साथ एक होना होगा। तभी हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप करने लायक बनेंगे। और यह एक सच्चा मार्ग है। जब तक हम अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं करते तब तक उसे सृष्टि में कहीं भी नहीं देख सकते। लेकिन एक बार अंदर दर्शन हो जाएं तो वह प्रभु सब जगह नजर आने लगता है और सारी सृष्टि जीवित परमात्मा का मंदिर दिखाई देने लगती है। पहले हमें अपने शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर बनाना है, तब हमें हर जगह और हर जीव में परमात्मा दिखाई देने लगेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।